Welcome to Wisdom Pathshala. इस सेशन में हम कवर अप करेंगे कि कैसे एक हार्मोन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना एक्शन शो करता है। सो इस फिगर में देखो, यहाँ पे ये आपका हार्मोन है, ये सेल के अंदर जाके कैसे रिस्पॉन्स शो करेगा और क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, ये आज के सेशन में हमें कवर अप। हार्मोन्स तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ग्लैंड्स देखने के लिए मिलती है। अब इन ग्लैंड्स को हमने कैटेगराइज करा है दो कैटेगरी में। नंबर वन इज एक्सोक्राइन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके पास आपको डक्ट देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डक्टाइल ग्लैंड। ओके, ये सारी डक्टाइल ग्लैंड अपना सिक्रीशन देती है। इनका सिक्रीशन होता है या तो सिरस या फिर म्यूकस। ओके, या तो सिरस सिक्रीशन होगा या फिर म्यूकस सिक्रीशन होगा। दूसरी ग्लैंड होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, इनके पास डक्ट नहीं होती, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। और ये इनका सिक्रीशन होता है आपका हॉर्मोन्स, और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। ओके, सो जितनी भी आपकी डक्टलेस ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड आपका हार्मोन रिलीज करेंगी ब्लड में। ये जो हॉर्मोन्स हैं बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, अमीनो एसिड हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स। अब अमीनो एसिड हार्मोन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन को ना आप एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, और ये दोनों आपका सिक्रीट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू। ओके, सो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करती है आपका एड्रेनालिन या फिर नॉन एड्रेनालिन, दोनों हार्मोन्स को। नेक्स्ट इज प्रोटीनेशियस हार्मोन। प्रोटीनेशियस हार्मोन में देखने के लिए मिलता है आपको इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एफएसएच। एफएसएच इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट फंक्शन शो करते हैं, यानी कि एक सिंथेसाइज कर रहा है तो एक ब्रेक करेगा ग्लूकोज को। ओके, सो लेकिन है कैसे नेचर में, प्रोटीनेशियस। नेक्स्ट इज पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन जितने भी आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपकी रिलीज करेगी हार्मोन, वो सारे हार्मोन पेप्टाइडियल होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड आपका सिक्रीट करती है दो हार्मोन, विच इज T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। ओके, सो ये दोनों ही हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं आपके थायराइड ग्लैंड से। ओके, नेक्स्ट इज स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन्स में आपको कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्राडायोल, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है फीमेल हार्मोन्स का। ओके, रिलैक्सिन एंड कॉर्टिसोल। ओके, सो ये 5 इंपॉर्टेंट आपके लिए हार्मोन्स हो गए जो कि आपको स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। ओके, और यहाँ पे ये सारा जितने भी अभी हमने हार्मोन्स पढ़े ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक हार्मोन अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब इन सारे ही हार्मोन्स को ना मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ। नंबर वन है आपकी वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, अमीनो एसिड हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड पेप्टाइडियल हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इज लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में आपका थायराइड हार्मोन एंड स्टेरॉइडल हार्मोन, ये दो आपको कैटेगरी देखने के लिए मिलेंगी लिपिड सॉल्युबल में। ओके, स्टेरॉइडल आपके सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म कैसे शो होता है हार्मोन का, ये हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, हार्मोन आपने समझ लिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, और ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज कर रही है ब्लड में, ये हार्मोन्स एक स्पेसिफिक आपका टारगेट टिश्यूज के पास जाएंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे। ये टारगेट टिश्यूज के पास प्रेजेंट रहते हैं आपके रिसेप्टर्स। यहाँ पे हार्मोन और रिसेप्टर्स दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और फॉर्मेशन होगा आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, जिसे हम बोलते हैं HRC। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा टारगेट टिश्यूज में और अपना हार्मोन एक्शन शो करेंगे। राइट, एक स्पेसिफिक हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर आपको देखने के लिए मिलता है, तो एक स्पेसिफिक हार्मोन का एक स्पेसिफिक देखने के लिए मिलेगा। हाउएवर आपके टारगेट टिश्यू में तो बहुत सारे रिसेप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन एक हार्मोन एक स्पेसिफिक के साथ बाइंडिंग शो करेगा। ओके, और फिर एक्शन उसका शो होगा। अब बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स हमने रिसेप्टर को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स एंड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर आपको देखने के लिए मिलता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, या तो आप बोलो ऑन द सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर आपको इनसाइड द सेल देखने के लिए मिल रहा है, और इनसाइड भी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, सो इनसाइड द सेल भी आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। आई होप दोनों रिसेप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। हार्मोन मैकेनिज्म में आपको दो लेवल देखने के लिए मिलते हैं। नंबर वन इज प्लाज्मा लेवल एंड द सेकंड वन इज जीन लेवल। प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म शो करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आपके कौन कौन से हो गए, आपके अमीनो एसिड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये सारे आपके प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म को शो करते हैं। और यहाँ पे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स यहाँ पे अपना वर्क शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जीन लेवल मैकेनिज्म। जीन लेवल मैकेनिज्म को शो करते हैं आपका
लिपिड सॉल्युबल, यानी कि आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स हो गए, ओके, आपका थायराइड हार्मोन्स हो गए, तो ये आपका शो करेंगे आपके लिपिड सॉल्युबल, शो करेंगे आपका जीन लेवल मैकेनिज्म। और यहाँ पे आपको कौन सा रिसेप्टर देखने के लिए मिलेगा, इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस आपको रिसेप्टर देखने के लिए मिलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और पे प्लाज्मा लेवल और जीन लेवल दोनों को ही हम अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2019 का। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज स्टेरॉइडल हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली आज का इस वीडियो को कवर अप करेंगे, जैसे हम प्लाज्मा लेवल और जीन लेवल, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे। स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म से। देखो प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म में आपको 5 स्टेप्स सीखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपका रिसेप्टर साइट का फॉर्मेशन। देखो हार्मोन है, रिसेप्टर है, दोनों मिलकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो इट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर साइट, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड लग रहा होगा, सेकेंडरी मैसेंजर। हाउएवर आज का अभी हम जो पढ़ेंगे प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म, उस डायग्राम को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ केमिकल, यानी कि सेल के अंदर इनसाइड द साइटोप्लाज्म आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, केमिकल अपना कैसे वर्क कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है। ओके, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। देखो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, इसे हम थोड़े हार्मोन्स की तरीके से समझेंगे, यानी कि हम एग्जांपल लेंगे हार्मोन्स का। तो देखो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपका शो करते हैं ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। कैसे, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दोनों अलग अलग हार्मोन है, लेकिन फंक्शन बिल्कुल सेम है। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दोनों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपका मेमोरी ग्लैंड में स्टिमुलेट करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। दूसरा है आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन जस्ट अपोजिट एक दूसरे के वर्क करते हैं। एक आपका सिंथेसाइज करवा रहा है तो ब्रेक करवा रहा है, डाउन शो कर रहा है, एक सिंथेसाइज शो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट वर्क करते हुए आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस डायग्राम के थ्रू हम कवर अप करेंगे प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म को। देखो प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म में जितने भी शो करते हैं आपका प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म, वो सारे आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। आज जिसकी हम बात करें इस डायग्राम में, वो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, प्लस ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज करता है। ओके, एड्रेनालिन हार्मोन की हम बात करने वाले हैं। इस फिगर में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रही है। ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड की, सिर्फ इसके लिए नहीं है, हमेशा लिपिड की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, और वो भी कैसा होता है, बाई लेयर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इस डायग्राम में तो आपको एक ही देखने के लिए मिल रहे हैं। हाउएवर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, तो अप्रॉक्स 1 लाख रिसेप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्या होगा, एड्रेनालिन हार्मोन आएगा अपना मैसेज लेके, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। हम सिर्फ एड्रेनालिन हार्मोन की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हार्मोन आएगा अपना वर्क शो करने, अपना एक्शन शो करने, तो वो एक मैसेज लेके आएगा, तो इसलिए हम हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, जो कि आएगा और रिसेप्टर से बाइंड होगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से आपका जनरेट होंगे अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स, ये साइटोप्लाज्म है, और अल्फा सब यूनिट जाएगी एडेनाइल साइक्लेज के पास। ये एडेनाइल साइक्लेज सिंथेसाइज नहीं हुआ है, पहले से प्रेजेंट था। ओके, और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था। अल्फा सब यूनिट जाएगी एडेनाइल साइक्लेज के पास और इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तो अब एडेनाइल साइक्लेज एक एक्टिव फॉर्म में आ गया। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव फॉर्म में आके जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, वो मैसेंजर जो कि आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आगे हार्मोन के मैसेज को कन्वे करते हैं। ओके, आगे जाएंगे और ज्यादा आपका जो मैसेज है और उसे इंक्रीज करेंगे और अपना एक्शन शो करवाएंगे, हार्मोन का एक स्पेसिफिक एक्शन। CAMP आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। C से हम डिनोट करें साइक्लिक को, AMP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आपका जो CAMP है, ये दिया आपका सुदरलैंड ने। तो सबसे पहले सुदरलैंड ने आपका सेकेंडरी मैसेंजर डिस्कवर करा इन 1965। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1971 में। सेकेंडरी मैसेंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे भी सेकेंडरी मैसेंजर है, लेकिन वो सुदरलैंड ने दिया है, विच इज IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, A++ विच इज कैल्शियम डाइवेलेंटाइन। CAMP जाएगा और प्रोटीन काइनेज A को, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए का फॉर्मेशन करेगा। और ये प्रोटीन काइनेज ए आपका इनएक्टिव फॉर्म में जो कि प्रेजेंट था आपके साइटोप्लाज्म में, उसे कन्वर्ट करेगा फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव फॉर्म से फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म में। फॉस्फोराइलेज जाएगा ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज के पास और उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज जाएगा ग्लाइकोजन के पास और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो ये एड्रेनालिन हार्मोन ने अपना फंक्शन यहाँ पे शो किया। ओके, और ये क्या है आपकी प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म, जो कि शो करता है आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन। अब यहाँ पे जितने भी एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, देखो ये सारे एंजाइम है, इनके आगे लगा है एज। एज जहाँ होगा वो एंजाइम्स होते हैं। तो ये जितने भी एज वाले एंजाइम है, ये अपना एक के बाद एक वर्क शो करे। अगर एक भी एंजाइम ने अपना वर्क शो नहीं करा, अपना फंक्शन नहीं करा, तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस जो एक के बाद एक ऐसे देखने के लिए मिलती है, उसे हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ओके, और यहाँ पे ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, ये आपकी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिल रही है। और हम क्या स्टडी कर रहे हैं,
रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम की। तो एनसीईआरटी में ये एफएसएच दे रखा है। एफएसएच क्या है? आपका प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। और प्रोटीन हार्मोन भी कैसे होते हैं? आपके सारे वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब ये शो करेंगे आपका प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पे प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म शो कर रहा है आपका एफएसएच, और यहाँ पे ये आएगा हार्मोन, और ये आपका रिसेप्टर साइट है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि आपको देखने के लिए मिल रही है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इससे जनरेट होगा सेकेंडरी मैसेंजर, और इस सेकेंडरी मैसेंजर आगे कन्वे करेगा मैसेज बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के थ्रू, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होंगे। ओवेरियन ग्रोथ इसका मेन फंक्शन होता है एफएसएच का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो ओवेरियन ग्रोथ ये शो करेगा। तो इंपॉर्टेंस क्या थी यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं हमारे? CAMP विच इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। और भी हमें पता है विच इज कैल्शियम डाइवेलेंटाइन, एंड IP3 विच इज आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज क्वेश्चन हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज, which is the correct location of these receptors in case of protein hormones। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वो बताना है कि जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। देखो प्रोटीन हार्मोन्स है मतलब वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल क्या शो करते हैं? आपका प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म, PLM। तो यहाँ पे जितने भी प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म शो करते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नहीं होते, न्यूक्लियस में देखने के लिए नहीं मिलते, और ना ब्लड में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर इज। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्क करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? AMP, साइक्लिक AMP, इंसुलिन, T3 या फिर गैस्ट्रिन। तो अभी हमने PLM पढ़ा विच इज प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म। हमें ये पता है साइक्लिक AMP वर्क करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ये है सेकेंडरी मैसेंजर, ओके, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाउएवर इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा चेंज कर देता, आपसे पूछता कि यहाँ पे in the mechanism of action of a protein hormone one of the primary messenger is, तो प्राइमरी मैसेंजर अगर वो पूछता तो हमारा ऑप्शन क्या जाता? B ऑप्शन विच इज इंसुलिन, ओके। सो यहाँ पे अगर प्राइमरी मैसेंजर करके पूछता तो इंसुलिन जाता। हाउएवर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है? तो साइक्लिक AMP को हम टिक करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट स्टेरॉइड। UPCPMT का क्वेश्चन है 2009 का। A एंड्रोजन, B एल्डोस्टेरॉन, C इज टेस्टोस्टेरॉन, एंड D इज वेसोप्रेसिन। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के तीन जो आपके केमिकल है, तीन जो आपके हॉर्मोन्स है, ये आपके सारे स्टेरॉइडियल हॉर्मोन्स है। कैसे? स्टेरॉइडियल हॉर्मोन्स, जो कि शो करते हैं आपका जीन लेवल मैकेनिज्म, ओके। यहाँ पे जो आपका D ऑप्शन है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हम बोलते हैं ADHB से हम बोलते हैं, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है और स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके। आपका जीन लेवल मैकेनिज्म, जीन लेवल मैकेनिज्म कौन शो करते हैं? सारे आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, जैसे कि आपके स्टेरॉइडियल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्राडायोल, रिलैक्सिन, कॉर्टिसोल, और आपके आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन क्या है? कॉम्बिनेशन है T3 एंड T4, इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं थायराइड ग्लैंड वाले हार्मोन्स। यहाँ पे जितने भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो शो करेंगे आपके जीन लेवल मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आएंगे, और यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रही है इस डायग्राम में। ये जो डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपकी लिपिड की बनी हुई होगी, और ये लिपिड की बाइलेयर अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, वो आएगा इजिली इस लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, राइट। क्रॉस करने के बाद न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जो इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां जाके बाइंड अप करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये आपका जीनोम के साथ जो बाइंड अप हो रहे हैं, जीन्स के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर। फिर डीएनए से क्या होगा? आपका mRNA का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। की यहाँ पे प्रोसेस आपको शो होगी, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। mRNA, और जो mRNA है ये इससे फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू, ओके। देन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यही बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करेंगे, ओके। तो ये डायग्राम क्या हमें शो कर रहा है? जीन लेवल मैकेनिज्म, जहां पे आपको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है? न्यूक्लियस के इनसाइड, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आपको शो होंगे, राइट। जीन लेवल मैकेनिज्म में हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आपका नीट 2019 का है, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। कैसे चेंज करता है आपका एक स्टेरॉइडियल हार्मोन एक्टिविटी को, सेल की एक्टिविटी को। तो देखो स्टेरॉइडियल हार्मोन से मतलब जीन लेवल मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या इसने चेंज करा? परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। बी है आपका बाइंडिंग टू डीएनए, डीएनए के साथ बाइंड करेगा और फॉर्मेशन करेगा
जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बाइंडिंग देखने के लिए मिलती है, इनसाइड द न्यूक्लियस जाके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और फिर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन अभी भी हमारे पास बचे हैं, विच इज एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी। तो देखो साइक्लिक एएमपी क्या है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर, और सेकेंडरी मैसेंजर का कोई वर्क नहीं है जीन लेवल मैकेनिज्म में, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म में आपको सेकेंडरी मैसेंजर। नेक्स्ट वाले ऑप्शन है आपका यूजिंग एक्वापोरेंस चैनल एज सेकेंडरी मैसेंजर। देखो नेक्स्ट वाले ऑप्शन भी सेकेंडरी मैसेंजर है, तो ये भी किसका पार्ट है, प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म का। ओके, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस टू साइटोप्लाज्म। बीएचयू का क्वेश्चन है 2008 का। यहाँ पे इनमें से कौन सा हार्मोन कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, तो मुझे बताओ साइटोप्लाज्म में कौन सा हार्मोन नहीं जाएगा जो कि आपका वाटर सॉल्यूबल होगा, जो ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको देखने के लिए मिलते हैं अंदर न्यूक्लियस के पास हार्मोन, वो सारे कैसे होंगे, लिपिड सॉल्यूबल। तो जो कभी नहीं जा पाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर वो आपके वाटर सॉल्यूबल होंगे, और वाटर सॉल्यूबल कौन सी मैकेनिज्म शो करते हैं, प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा लेवल मैकेनिज्म है इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स, इसमें आपके प्रोटीनेशियस हार्मोन भी आते हैं, पेप्टाइडल हार्मोन भी आते हैं, और आपका अमीनो एसिड हार्मोन भी आते हैं। राइट, तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो आपके पास है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। देखो ये तीनों ही आपके स्टेरॉइडियल हार्मोन्स हैं। कैसे हैं, स्टेरॉइडियल हार्मोन्स। राइट, यहाँ पे जो एफएसएच है विच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, और इसकी स्पेसिफिक फंक्शंस भी है, दोनों मेल में भी फीमेल में भी। राइट, सो मेल में भी फंक्शन है इसका एंड फीमेल में भी फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं, और कैसे नेचर में है आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रोटीन नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन एज स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड मोस्ट लाइकली बाइंड टू। यहाँ पे ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, और ये किस चीज से जाके बाइंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एंजाइम लिंक मेम्ब्रेन रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म रिसेप्टर, या फिर मेम्ब्रेन आयन रिसेप्टर, या फिर आपका जी प्रोटीन कपल्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ओके, सो देखो यहाँ पे दोनों स्टेरॉइडल हार्मोन है, शो करेंगे आपके जीन लेवल मैकेनिज्म। राइट, तो जीन लेवल मैकेनिज्म में आपको लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन शो करते हैं, और यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द सेल। राइट, तो इनसाइड द सेल भी न्यूक्लियस के अंदर। अब फर्स्ट ऑप्शन में आपको मेम्ब्रेन बोल रखा है, थर्ड ऑप्शन में भी आपको मेम्ब्रेन बोल रखा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी आपको मेम्ब्रेन बोल रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे आपको साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोल रहा है, उसने डायरेक्ट बोला नहीं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए विच इज बी, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pair of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है पेयर जो कि आपका अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड होता है। इनसाइड रिसेप्टर मतलब यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो हम ये जानते हैं जितने भी आपके हार्मोन जो कि जीन लेवल मैकेनिज्म शो करते हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे सेल के इनसाइड रिसेप्टर। तो जीन लेवल मैकेनिज्म कौन शो करता है, यहाँ पे जितने भी आपके लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है और फिर हमें अपना आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये कैसे होते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल, दोनों कैसे प्रोटीनेशियस है नेचर में, तो यहाँ पे आपको कैसे देखने के लिए मिलते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल। नेक्स्ट इज थायरोक्सिन एंड इंसुलिन। तो देखो थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी, लेकिन यहाँ पे जो इंसुलिन है ना ये आपका वाटर सॉल्यूबल में आ जाएगा। तो ये जो पेयर है ना वो कंप्लीट अच्छा वाला नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट इज सोमैटोस्टैटिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों पेप्टाइड नेचर के हैं और यहाँ पे ये वाटर सॉल्यूबल है। राइट, वाटर सॉल्यूबल है। नेक्स्ट इज कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों ही आपके स्टेरॉइड्स हैं और स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं आपके लिपिड सॉल्यूबल। ओके, और ये आपका AIPMT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि GLM ये शो करते हैं यानी कि जीन लेवल मैकेनिज्म, और वो कौन से हार्मोन शो करते हैं, लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड टू protein receptor on the cell wall of the target cell. Steroid hormones bind to the protein receptor in the cytoplasm. Steroid hormone bind to the protein receptor in the nucleus of the target cell. Steroid hormones bind to कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर ऑन द सेल वॉल ऑफ टारगेट सेल। राइट, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, ऑन इन ऑन। राइट, सो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन की बात हो रही है हर ऑप्शन में। स्टेरॉइड हार्मोन शो करते हैं आपका जीन लेवल मैकेनिज्म, और यहाँ पे जो वर्क देखने के लिए मिलता है हमें इंट्रासेलुलर जो आपके जितने भी रिसेप्टर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। राइट, तो यहाँ पे ऑन वर्ड है,
ऑन वर्ड है, ऑन द सेल वॉल, ऑन द सेल वॉल, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं दोनों ऑप्शन को। नेक्स्ट है आपके जो अनदर टू ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, विच इज इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द न्यूक्लियस। तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के भी अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं रिसेप्टर्स। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे अगर यहाँ पे उसने सिर्फ साइटोप्लाज्म दिया होता क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ साइटोप्लाज्म दिया होता, न्यूक्लियस वाला ऑप्शन नहीं होता, तब हम साइटोप्लाज्म को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में बहुत अच्छा आराम से बोल रखा है ना, तो न्यूक्लियस को हम टिक करेंगे। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से। हार्मोन्स। Welcome to Wisdom